और वहीं जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वहां पर भी हलचल तेज है और उसी को लेकर सवाल अब टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। इंडिया की मजबूरी, मायावती का साथ जरूरी है कुर्बान साहब? आइडियली तो होना चाहिए अगर इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो बीजेपी का विकल्प बने, लेकिन जो हालात हैं वो नहीं लग रहे हैं और मायावती कभी भी रिलायबल नहीं रही, वो आज इधर कल उधर। लेकिन हाँ, जो इंडिकेशन आ रहे हैं अखिलेश की तरफ से, उसको अगर पढ़ा जाए तो वो चाहते हैं कि कोई सुलह सफाई हो और कुछ बात बने, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि गठबंधन मायावती ने किया, 10 सीटें मायावती जीती, 5 सीटें समाजवादी जीती, फ़ायदा मायावती को ज़्यादा हुआ और विधानसभा चुनावों में साफ हो गई, ज़ीरो हैं वो आज की तारीख में। तो अगर उन्हें अपनी प्रेजेंस पॉलिटिकली बनानी है और ईडी और इनकम टैक्स से नहीं डरना है, तो उन्हें मेरे ख्याल में जाना चाहिए इंडिया अलायंस के साथ और कांग्रेस को इसमें मीडिएशन करना चाहिए, क्योंकि यूपी का मामला है, 80 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी भी 4-5 सीटें चाहेगी और बाकी सीटें 4-5 सीटें आरएलडी भी चाहेगा, तो उसमें 35-35 का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, फॉर्मूले की तो बात बाद में आएगी, लेकिन पहले तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है, भाई मायावती के लिए ज्यादा जरूरी है इस वक्त इंडिया गठबंधन का साथ या इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा जरूरी है मायावती का साथ? और अगर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अखिलेश के जो तीखे सुर थे उसको कांग्रेस पार्टी ने डाउन करा लिया है, तो फिलहाल तो यही संदेश जा रहा है कि मायावती से ज्यादा इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि मायावती साथ में आ जाए। बिल्कुल रोमाना, मायावती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसे कि कुर्बान जी ने कहा कि पिछले जो स्टेट के इलेक्शंस थे, 1 सीट जीती थी मायावती, रसारा में बलिया सीट तक सीमित रह गई थी। ये देखना है मायावती को कि वो अपनी पार्टी को कैसे रिवाइव करें। कांशीराम जी की पार्टी जो पहले बनी थी और आज की मायावती की बीएसपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कांशीराम जी का दलित कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो आपको क्लियर है कि बैकवर्ड्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लार्जर कास्ट अलायंस की बात हुई थी। और इनफैक्ट जो टॉप 3 कास्ट हैं ब्राह्मण्स की, जिसमें ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण आते हैं, वो जो इनकी कास्ट अरिथमेटिक से बाहर था कांशीराम जी की। लेकिन मायावती जी की राजनीति ग्रेजुअली आपने देखा, दलित ब्राह्मण अलायंस से उन्होंने 207 सीटें जीती 2007 में। अब वहाँ से लेके आज तक 30% वोट से लेके आज 12% वोट पे उनकी पार्टी खड़ी है। मायावती जी के लिए चैलेंज है कि पहले वो इस दलित पार्टी को रिवाइव करें और क्या ये दलित आइडेंटिटी में सीमित रहना चाहती हैं कि अपनी ब्रॉड अलायंस जो कांशीराम जी का सपना था वो रिवाइव करना चाहती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मायावती इस वक्त फोकस्ड है बीएसपी को रिवाइव करने में और वो इंडिया गठबंधन के साथ मुमकिन नहीं है। मैं एक बिल्कुल नया आइडिया फ्लोट कर देती हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मुझे कहीं किसी सूत्र से ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी 15 जनवरी कहा जा रहा है, मायावती की सालगिरह का दिन है, उस दिन वो बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, उस दिन पता चलेगा इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगी। और जरा सोचिए अगर मायावती उस दिन सियासी तौर पर राजनीति से संन्यास का ऐलान कर देती है, कमान कहीं ना कहीं वो पहले ही अपने भतीजे को सौंप चुकी है आकाश को, तो फिर क्या आकाश के सामने एक बिल्कुल क्लीन स्लेट होगी और वहां से एक नई तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन 24 चुनाव के लिहाज से देखने के लिए मिल सकती है? क्या सिर्फ एक आइडिया है, सोचिएगा जरूर इस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।